जो अभी शुरू में होगा, इसमें 24 अध्याय, 24 अध्याय, और इसमें 4 कथाएं हैं। इस पूरे स्कंध में 4 प्रसंग इसमें डाले गए हैं। पहला प्रसंग है गजग्राह का उद्धार, दूसरा टॉपिक है समुद्र मंथन, इसी में है। इसमें भगवान के 3 अवतार हुए थे एक ही कथा में। तीसरा प्रसंग है बलि और बामन की कथा, जो भगवान बलि को ठगने गए थे बामन रूप में, जिसको सुनने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृगण बहुत शांति पाते हैं इसको सुनने से। और चौथी कथा है मत्स्य अवतार, भगवान मछली के रूप में कब प्रकट हुए थे, मछली भगवान का अवतार कैसे हुआ था। ये 4 कथाएं इस स्कंध में हैं। फिर 9वें स्कंध में थोड़ा राम जी की कथा है संक्षेप में, और 10वें में शुरू में भगवान का अवतार हुआ है कृष्ण भगवान का। तो ये इतनी कथाएं आज के कोटे में हैं, और आप लोग बहुत श्रद्धा से, बड़ी आस्था के साथ आज के प्रसंग को सुनेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक पर्वत है त्रिकूट, जिस पे लंका बसी है ना, ये पहले पर्वत था केवल। इस पर्वत का नाम है त्रिकूट। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, बाद में लंका वहां बसाई गई। उसके बाद जब लंका नहीं थी तब की कथा है, सतयुग की। तो इसी पर्वत पर एक बहुत बलवान हाथी रहता था, गज, अपनी फैमिली के साथ। पत्नी थे, बच्चे थे, सब लोग थे, और बड़ी मस्ती में हाथी रहता था त्रिकूट पर्वत के जंगलों में ऊपर। एक बार गर्मी का मौसम आया, और जब गर्मी का मौसम आया तो हाथी गर्मी से बहुत व्याकुल हो उठा। उसका परिवार, वो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गर्मी से बहुत परेशान होते हैं, आप जानते हैं सब लोग। उसमें भैंस भी है। भैंस को गर्मी बहुत खलती है, बहुत अखरती है। गैंडा, हाथी, भालू, ऐसे कुछ प्राणी हैं जो गर्मी से बहुत त्रस्त रहते हैं, जाड़े में मस्त रहते हैं। तो ये हाथी और इसकी फैमिली जब गर्मी से खूब परेशान हुए तो प्लानिंग हुई कि कहीं नीचे उतरें और कोई तालाब वाला बहुत चल के उसमें नहाएं, पानी पिए। तो हाथी अपनी फैमिली को लेकर नीचे उतरा, पहाड़ के नीचे, और नीचे आया तो बहुत बड़ा एक तालाब था तलहटी में। उस तालाब में सब लोग आए, कथा पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आए, स्नान किया, और जब कुछ राहत मिली पानी उन्हें पिए, और जब कुछ राहत मिली तो उसी में किलोल करना शुरू किया। किलोल मीन्स एंजॉय। गर्मी खत्म हो गई, पानी पी लिया, नहा लिया, तो आनंद आ गया। तो उसी में फैमिली सब साथ में थी तो एंजॉय करना शुरू किया। सूंड में पानी भरे, एक दूसरे पर छिपा मारे, छिट्टा मारे, एंजॉयमेंट आप समझ सकते हो, बस करना शुरू किया। हाँ, मस्ती करना, हाँ मस्ती करना। और उसी मस्ती में मस्त थे वो तालाब के अंदर। और मस्ती में ऐसे मस्त थे कि इस बात से बेखबर हो गए कि इसी तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता है, बहुत बलवान मगरमच्छ। उससे बिल्कुल बेपरवाह, मस्ती में मस्त। अब मगरमच्छ देखा कि हम इसी में बैठे हैं और हमको बिल्कुल भोला हुआ मस्ती ले रहा है, तो झपट के आया वो मगरमच्छ और उस हाथी का पिछला पांव पकड़ा और उसको पानी में घसीटना शुरू किया। अब लिखा है कि हाथी ने उस मगरमच्छ के फंद से छूटने की जितनी कोशिश हो सकती सब की, जितने प्रयास हो सकते सब पूरे कर लिए। उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने भी मिल के जोर लगाया, जोर लगा के ऐसा, लेकिन कहाँ वो पानी का जीव, कहाँ ये धरती के जीव। पानी के जीव की ताकत पानी में ज़्यादा होती है। सारे प्रयास फेल हो गए, पत्नी बच्चे सब जोर लगा के हार गए, लेकिन हाथी को छुड़ा नहीं पाए, वो घसीटता ही जा रहा पानी में। और जब देखा सबने कि अब नहीं बचेगा, नहीं छोड़ेगा ये, तो पत्नी बच्चों को लगा कि ये तो गया, भाई साहब तो गए, अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो इसको खाने के बाद हमको खाएगा, इससे बढ़िया यही जाए तो जाए, हम लोग चले यहाँ से। और पत्नी बच्चे हाथी को छोड़ दिए उसी मगरमच्छ के चक्कर। अब एक कथा बहुत छोटी है 8वें स्कंद में, 5 मिनट की कथा केवल है, लेकिन इसका मर्म बड़ा प्यारा है। इसका जो रहस्य है कथा का, उसको जब लगाओगे तो कथा किसी हाथी माथी कथा नहीं है, ये कथा हम सब की है। व्यास जी एक रूपक बांधे हैं, दृष्टांत, जैसे वो पंचतंत्र की कहानियां है ना, वो उसमें वो खाली कुछ वो उदाहरण दिए गए हैं कि वो खरगोश था, वो चूहा था, वो हिरन था, वो था नहीं कुछ। उसके बहाने एक संदेश समाज को दिया गया है, एक मैसेज।
और वो कहानी का उसको जामा पहना दिया गया कि वो एक भेड़िया था, तो एक सियार था, तो एक वो था, एक वो था। वो खाली एक संदेश समाज के लिए है वो, ठीक है ना। ऐसे ही इन कहानियों को अगर खाली कहानी मान के सुनते रहोगे कि ये कहानियां हैं केवल, तो पंचतंत्र की कहानियां और ये सब बराबर हो जाएगा। इनके पीछे के संदेश को पकड़ना हमको आपको है, तब इनका पूरा काम पूरा होता है। तो सरोवर क्या है? संसार। ध्यान देके सुनिएगा, संसार ही सरोवर है। हाथी कौन है? जीव। जीव को हाथी माना गया है इस कथा के अनुसार। हम सब हाथी। अच्छा, हाथी कहाँ माना गया? व्यास जी कहते हैं जीव मात्र हाथी है, संसार ही सरोवर है। तो हाथी क्यों कहा गया हमको सबको? क्योंकि हाथी में दो कमियां होती हैं। ध्यान देके सुनना, वही दोनों कमी अपने में है, हमारे आप में। अपने को जीवन को चेक करो, हाथी में दो कमी, वही दोनों कमी अपने में। तभी व्यास जी कहते हैं संसार सरोवर है और जीव हाथी है। अपनी अपनी फैमिली के साथ है हाथी, इस संसार के सरोवर में मस्ती ले रहा है, मस्त राम मस्ती में। खाओ पियो मौज करो, यही मस्ती है, एंजॉय। हाथी में दो कमी कौन कौन सी होती है? अपने को चेक करना, अपने में दोनों हैं वो। पहली कमी, हाथी किसी तालाब में नहाता है, स्वच्छ हो लेता है, खूब बढ़िया साफ हो लेता है, लेकिन नहाने के बाद जो तालाब के बाहर निकलता है वो, तो तालाब के बाहर निकलते ही वो फिर मिट्टी भरता है सूंड में, और मिट्टी भर के सूंड में और फिर अपने पर झोंक लेता है। ठीक समझिएगा, नहाया, साफ हुआ, और साफ होके जो निकला पानी के बाहर, सूंड में मिट्टी भरी, ऊपर झोंका, और फिर एज इट इज जैसा था वैसे हो लिया। अपने को चेक करो, यही हम लोग करते हैं, यही कर रहे हैं। अब ये स्नान ही तो हो रहा है, ये बाथरूम ही तो है, ये एक प्रकार की धुलाई चल रही है इस कथा में। हम आप इसमें स्नान ही कर रहे हैं। एक बाथरूम का स्नान होता है, कथाओं का स्नान होता है, ये कथा स्नान ही है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आप बिल्कुल स्वच्छ हो रहे हो, बड़ी धुलाई आपकी हो रही कसके, तगड़ी वाली, लेकिन ये धुलाई बहुत देर टिक नहीं पाती। जैसे हाथी वो नहाता है, स्वच्छ हो लेता है, और निकलते ही फिर धूल डाल लेता है अपने को, गंदगी। हम आप भी यहाँ बैठे रहें तब तो खूब साफ रहेंगे, खूब बात समझ में आएगी, महाराज जी सही कर रहे हैं, महाराज जी सही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से नहा के बाहर निकले कि फिर वही अहंकार, ममता, मोह, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही अहंकार, सब गंदगी उठा के अपने पर झोंक के फिर जैसे थे वैसे फिर हो लेते, जैसे थे वैसे। ये हाथी वाली कमी अपने में है ये। और दूसरी कमी हाथी में क्या है कि हाथी में बहुत असीम अपार शक्ति होती है, बहुत अपरंपार बल होता है उसके अंदर, गजबल, गजबल। लेकिन हाथी अपने बल को भूला रहता है, जानता नहीं। इसलिए एक 3 हाथ का आदमी एक छोटी सी कील लेके बैठता है और पहाड़ जैसे हाथी को कंट्रोल कर लेता है। एक महावत के औकात कितने हाथी का गए? 3 हाथ का आदमी होता महावत, और कहाँ वो हाथी कहाँ महावत। लेकिन अपनी शक्ति को हाथी जानते नहीं कि मैं कितना पावर रखता हूँ। ऐसे ही हम आप भी, बहुत असीम बल है इंसान के अंदर, असीम ताकत। अब देखो, चंद्रमा पर फतेह कल हो गई, इंसान की ताकत का ही तो फल है वो। न चंदा मामा दूर के हम लोग कहते थे खाली, हाँ, चंदा मामा दूर के और लड्डू मोती चूर के। इंसानी ताकत का ही तो फल है कि चंद्रमा अब दूर के नहीं बचे, अब टूर के हो गए कल से। अब वहाँ लोग जाएंगे, यात्रा करने जाएंगे। अब बात समझ रहे हैं? अब इसके पीछे कौन है? इंसान, इंसान ही तो है। ऐसे ऐसे बम इंसान बना दिया है कि एक बम छोड़ दे पूरा एक देश साफ हो सकता है, पूरी एक कंट्री साफ 1 सेकंड के अंदर। ये किसका बल है? इंसान का ही तो बल है। तो इंसान के अंदर बहुत असीम शक्ति होती है, लेकिन वो अपने बल को जैसे हाथी भूला रहता है, हम आप भी भूले रहते हैं और बोलते हैं अरे हम कौने खेत के मूली हैं, हम किस खेत के बथुआ हैं, हम किस खेत के गाजर हैं, हम किस किस गिनती में हैं। ये हाथी वाली कमी। इसलिए व्यास जी कहते हैं जीव गज है और ये संसार सरोवर है। ध्यान दे के सुनिएगा। अब जैसे वो हाथी उस सरोवर में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था, ऐसे हम आप भी अपने अपने फैमिली के साथ इस संसार के सरोवर में एंजॉय कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं। और इस मौज में ऐसे मस्त हैं, इस मस्ती में, कि इसी संसार में वो मगरमच्छ बैठा हुआ है, उसको भूले हुए हैं। मगरमच्छ भी इसमें है, उसको भूल जाता है इंसान। मगरमच्छ माने मौत, ये मौत का प्रतीक। इस संसार में ही मौत बैठी हुई है, वो कहीं से आती नहीं है। मैं तेरे अगल बगल हूँ, तेरे अगल बगल हूँ, तेरे अगल बगल मौत घूम रही है।
लेकिन मस्त राम ऐसे मस्ती में है कि इनको बगल में ही मगरमच्छ घूम रहा है कहीं पर, वो उससे बिल्कुल बेखबर रहूं। अपने अपने जीवन को चेक करना, सब खाली कहानी मत सुनना। मौत की खबर हमको आपको है? नहीं है, नहीं है। अभी 80 साल के बुढ़ऊ से पूछो, 80 वर्ष के बुढ़ऊ हो गए, उनसे पूछो क्या हाल चाल बुढ़ऊ, तो जानते हो क्या बोलते हैं? अभी 80 का हुआ हूं जी, हाँ अभी 20 साल और मेरे पास है। मैंने 80 साल का बुढ़ा भी कैलकुलेट किए बैठा है, 20 ईयर्स और है मेरे पास। हाँ 100 साल में मरूंगा, 20 साल और है मेरे पास। 70 साल के बुढ़ऊ पूछो कि अभी 30 साल और हैं जी, 30 साल और, अभी 70 का हुआ हूँ, 30 साल भी मेरे पास और है। भूल जाता है आदमी संसार की मस्ती में कि मौत कहीं दूर से आती नहीं है, बगल में है, बगल में है। मौत का पंजा आपके सिर पर है, ऑन योर हेड। और जानते हैं मित्रों, एक और सच्चाई जान लो, वो हाथी जो सरोवर में उतरता है त्यों मगरमच्छ उसका पांव पकड़ लेता है। ऐसे जीव संसार में जिस दिन पैदा होता है, जिस दिन, उसी दिन से मौत उसका पांव पकड़ लेते। आती नहीं कहीं से, उसी दिन से आप मौत के पंजे में हो, हम और आप दोनों। वो लगता खाली है कि 90 साल बाद मरेंगे, आप और हम मौत के जबड़े में ही हैं। बस वो संघर्ष चल रहा है। भागवत में लिखा है कि हाथी और उस मगरमच्छ का चला था वर्षों वर्ष संग्राम, हो कई साल तक चला था। वो कभी हाथी बाहर खींच लाए ताकत लगा के, कभी मगरमच्छ फिर अंदर ले जाए, कभी हाथी फिर बाहर निकाल लाए, कभी मगरमच्छ फिर अंदर घसीट ले जाए। ये बहुत साल चला था। यही तो चल रहा हमारा आपका। कभी टाइफाइड हुआ तो एक बार लगता है कि अब गए, अब गए, अब गए, है ना। सीमा बहन कह रही थी महाराज जी पर अभी कुछ दिन पहले ऐसा स्वास्थ्य खराब था, अब गई, अब गई, अब गई है। लेकिन अब ये देखो, ये डरो मत, डरो मत, ये सबके ऊपर होता है रोज, कभी न कभी। हाँ कभी हमको लगता है मौत ले गई, अब ले गई मौत, अब ले गई। और कभी फिर थोड़ी ताकत लगाए, थोड़ी दवा पानी काम कर गई, और फिर मगरमच्छ को बाहर निकाल लाया, तो तब बच गए, बच गए भाई साहब, बिल्कुल चले गए थे, बच गए। हाँ ये संघर्ष चलता है 80-90 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक। लेकिन अंततोगत्वा फाइनली विजय किसकी होती है? वो 10-20 बार बाहर निकाल लाओगे, लेकिन आखिरकार वो सरोवर का राजा तो मगरमच्छ ही है। इस संसार पर राज तो मौत का ही चल रहा है। दवाई पानी से 2-4 बार बच जाओगे, 10 बार बच जाओगे, 20 बार बच जाओगे, लेकिन अंतोगत्वा एक ऐसा राउंड मारेगा, ये ऐसा जोर मारेगा कि ये फिर आखिर में घसीट लेता है, घसीट ले। मौत से कौन बच सकता है जी? अब हाथी के सब प्रयास फेल हो गए। आखिरकार मगरमच्छ भारी पड़ गया, पत्नी बच्चे सब भाग लिए। हाथी बेचारा आवाज देता रहा, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए बेमानी, मक्कारी, घूसखोरी, क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, दलाली, और तुम सब छोड़ के भागे जा रहे हो, मुसीबत में कोई काम नहीं आ रहा है। तो सबने पीछे मुड़ के बाय कर दिया। अब हाथी बेचारा निराश हो गया कि सब खाली माल काटते रहे और मुसीबत में एक भी काम नहीं आ रहा। ध्यान दे के सुनना भाई बहनों, यही संसार की वास्तविक सच्चाई है। आज समझ जाओ, चाहे कल समझो, और चाहे 50-60 साल के बाद समझो, ये सच्चाई यही है कि संसार में सब मतलब के दोस्त हैं, सब मतलबी यार हैं, अपने अपने काम से लगे हुए हैं। पत्नी हो, पति हो, मम्मी हो, पापा हो, बेटा हो, बहू हो, पोता हो, पोती हो, सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं। अब हमको आपको लगता है खाली कि हमको बहुत प्यार करते हैं, प्यार यहाँ कोई नहीं करता है। सब खाली अपने अपने काम से लगे हुए हैं। जब तक मतलब हल हो रहा है तब तक आप सगे हो, और जिस दिन मतलब हल हो जाएगा ना, तो एक गाना था किसी पिक्चर में, कहा है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। और इस सच्चाई को आप आज मान लो तो आज मान लो, 50 साल के बाद मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। है कोई किसी का नहीं यहाँ पर, तो अपने अपने काम से सब लगे हुए हैं। आपने कभी शिव चालीसा पढ़ी है? नहीं पढ़ी? शिव चालीसा कोई पढ़ा है आप में से? शिव चालीसा में एक चौपाई है, याद करो उसको। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए
आए हरो अब संकट भारी, आए हरो अब संकट भारी। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, हम लोग देख के सब भूल जाते हैं। वो मानते नहीं नहीं, वो ऐसा थोड़ा हो, हमारे वाले वो बहुत मानते हमको, कोई नहीं मानता है। कोरोना में बहुत सीखने को मिला है, बहुत कुछ। अच्छे अच्छे घरों के लोगों ने अपने माता पिता के कमरे में लाठी से थाली खसकाई, ऐसे लाठी से थाली, हाँ, नज़दीक नहीं आया है कोई, हाँ, ऐसे बांस का टुकड़ा लेके थाली खिसका दी, ले खा ले दूर से। अरे बहुत लोगों ने मिट्टी नहीं लिया है अपने पापा की, हाँ, मिट्टी लेबे नहीं किए, हमारा नहीं है, ले जाओ हमारा नहीं है। जरा भी जान पाए कि जुकाम उखाम है, तुरंत कमरा अलग रहो, मम्मी हो चाहे पापा हो, अलग रहो चुपचाप, मिलना मत हमसे। अब ये सब सिखाने के लिए घटनाएं घटती हैं मनुष्य को, लेकिन मनुष्य पता नहीं कब सीख पाएगा, खबर नहीं। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। रामायण में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, सुर नर मुनि, इंसानों की छोड़ो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। जो पति अपनी पत्नी को दिन भर में 70 बार बोलता है आई लव यू डार्लिंग, भगवान न करे पत्नी को ऐसी कोई बीमारी हो जाए, ऐसी कोई बीमारी आ जाए, तो 2-3 साल तो इलाज कराएगा वही पति जो आई लव यू की माला जपता था, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वही पति 2-3 साल इलाज कराएगा, राह देखेगा, ठीक हो जाओ। और कहीं 2 साल अगर ठीक ना हो पत्नी 3 साल तक, तो वही पति माला धर देता है आई लव यू की, और चुपचाप मंदिर जाता है कि ठाकुर जी अब उठा लो इसको फटाफट, भाई 49 साल का हुआ, अभी दूसरी शादी हो जाएगी, अभी 49 का हुआ हूँ, कहाँ गया लव यू, कहाँ गया लव यू। बिल्कुल सत्य है, ये कड़वा सा सत्य है, कोई किसी का नहीं है। जब तक अपना उल्लू सीधा हो रहा है तब तक आई लव यू चल रहा है, बस, उसके बाद कोई लव यू नहीं। जो पति मानने बैठे हो आप में से कि हमारी पत्नी बहुत प्यार करती है हमको, है, अब मेरा एक सिद्धांत अपनाओ, केवल 1 हफ्ता, बस 2 हफ्ते मैं जो बताऊँ वो करके देखो, और फिर देखो लव यू कहाँ जाएगा उसका। 2 हफ्ते मुट्ठी खींच दो आप, 3 हफ्ते बिल्कुल मुट्ठी खींचो कंप्लीट, ना 2-4 महीने तक न साड़ी लाओ, न नथुनी लाओ, न कोई गहना बनवाओ, न मिठाई लाओ, न नमकीन लाओ, न सब्जी लाओ, बस 2 महीने के अंदर बोलेगी आई हेट यू। अब बताओ कहाँ गया प्यार? वो प्यार आपको कर रही थी, वो जो मिठाई का डिब्बा लाते हो शाम को उसको कर रही है, वो जो साड़ी लाते हो उसको कर रही है। लाना बंद करो, फिर देखो 2 महीने खाली मुट्ठी खींचो, फिर देखो लव यू कहाँ जाएगा। फिर दोहरा रहा हूं, इस संसार में सब अपने अपने काम से लगे हैं, जब तक काम चल रहा है तब तक सब कुछ चल रहा है, काम खत्म कुछ कोई किसी का नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाऊं, अपने आंखों देखी हुई सच्ची घटना। आज के 10 साल पहले की बात है, मेरी एक कथा बुक हुई भागवत, लखनऊ में, शहर में। तो एक बूढ़ी माता, वो करीब रही होगी 70 साल की, बुक बहुत बड़े आदमी कथा बुक करने आए, और कथा घर में थी उनके, मैंने शुरुआती दौर की बात है 15-16 साल पहले की, तब कथाएं छोटी छोटी करता था मैं, बड़ी कथाएं नहीं। तो घर में एक हाल था छोटा सा, और उसी में एक 50-60 लोग बैठते थे, ध्यान देना कथा पर। और वो कथा किसके लिए हो रही थी, उनके जो बूढ़ा थे, उनके पति जो बूढ़ऊ थे ना, वो पैरालाइज थे, वो 2-3 साल से बेड पर रहते थे, पैरालाइज बूढ़ऊ। तो हमसे बोली कि बेचारे परेशान हैं, इनको भागवत सुना दो। तो स्ट्रक्चर पर बांध के उनको लाए, भागवत सुनाए, ध्यान देना। और जब कथा का अंतिम दिन आया, लास्ट डे, तो मैं हवन करके उठा जब, तो जो बुढ़िया कथा बुक कराई थी ना, उसकी बीवी बुढ़वा की, बहुत बड़े आदमी। तो जब हवन हो गया तो हमारे पास अकेले में आई बुढ़िया, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास अकेले में आई, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो। कौन सा? तो बोली ये बुढ़ऊ जाए, अब है बुढ़ऊ जाए। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बाय गॉड। उसकी पत्नी ने हमसे कहा, बुढ़ी ने, आशीर्वाद दीजिए वे बुढ़वा जाए, अबे 3 साल हो गए पड़े पड़े, पूरा घर गंधाए रहा, जाए अबे दुनिया से। हाँ,
अब जब तक वो लाए तब तक रहे, अब पड़ा है तो जाए, ये संसार की सच्चाई है। मानो ना मानो सच्चाई यही है, मानो चाहे ना मानो। अब बेचारा हाथी पर देखा, जब तक मैं सक्षम रहा, माल लाता रहा, ये सब मेरे साथ खड़े रहे, आज जब मुसीबत में हूँ सब भागे जा रहे हैं छोड़ करके। तब हाथी को लगा ये सब झूठे सहारे थे, सच्चा सहारा तो खाली एक है, बस एक ही सहारा है। तब उसने झट से एक कमल का फूल अपनी सूंड में तोड़ा तालाब में से, और भगवान को अर्पित किया वो कमल का फूल, और भगवान को पुकारना शुरू किया कि तेरे बिना प्रभु, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा। दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते। माया के दलदल में हमको फंसाते, माया के दलदल में हमको फंसाते। नैया भंवर में है दे दो किनारा, नैया भंवर में है दे दो किनारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। फिल्मी दुनिया में आज के 10-15 साल पहले दो संगीतकार थे भाइयों, म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, क्या क्या नाम था? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नाम सुने कभी? नाम सुने ना? इन दोनों का अर्थ जानते क्या होता है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मतलब क्या है मालूम? नहीं पता है? मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया अर्थ है। जब तक आपकी पॉकेट में लक्ष्मीकांत हैं तभी तक आप सबके प्यारे लाल हो। जिस दिन लक्ष्मीकांत मरेंगे ना, खत्म होंगे। सच्चाई है संसार, लक्ष्मीकांत जब तक जेब में है तब तक आप प्यारे लाल हो, लक्ष्मीकांत खत्म, प्यारे लाल गए। सब मतलब से लगे हुए अपने अपने। अब हाथी बेचारा भगवान को पुकारने लगा, कमल का फूल लेके हाथ में, सूंड में, और भगवान ने उसकी पुकार सुनी, सच्ची पुकार। एक महात्मा के पास एक भाई गया ना, कहा गुरुजी भगवान को पुकारता हूं लेकिन वो सुनते नहीं, भगवान के घर देर है। तो महात्मा ने कहा कोई देर नहीं है, और सुनते तुरंत है वो, लेकिन तुम SMS नहीं कर पाते हो। पुकारते तो हो लेकिन SMS नहीं कर पाते हो। भगवान को SMS करो, फिर देखो तुरंत सुनते हो। तो SMS माने क्या होता है? मोबाइल में SMS वो नहीं। SMS माने होता है यस फॉर सच्चे, यम फॉर मन, और यस फॉर से। SMS, सच्चे मन से। पुकार के देखो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं, लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग
कहते हैं लज्जा बचाते नहीं, लोग कहते हैं लज्जा बचाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। फूल के साथ